हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आप सभी ने डिमांड करा कि सर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ सर। 2 पार्ट हो गए, थ्योरी हो गई है, तो एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देता हूँ। लेकिन पार्ट 3 करने से पहले आप लोगों से मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक नहीं देखा ना यार, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। उन दोनों वीडियो से जरूर देखो, उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, जाओ उन दोनों को देखो। बहुत इत्मीनान से नोट्स बनाना, नोट्स बनाओगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो बना ही रहे हैं, ये सभी मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ था। उसमें पार्ट 2 में जो सिखाया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 वाली वीडियो के लिए। जो भी ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, पार्ट 2 वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमारी करंट असेट्स के अंदर आती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी करंट लायबिलिटी में आती हैं, और करंट लायबिलिटी में क्या नहीं लेना है और करंट असेट्स में क्या नहीं लेना है। ये सब कुछ मैंने कवर कराया था। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पार्ट 2 वाली वीडियो तो ज़रूर देख ली होगी पार्ट 1 के साथ। अब चलो पार्ट 3 में कराने से पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे करंट रेशो वाले। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ बातें लिखो। सर कितनी बातें लिखवाओगे? ये सारी बातें आपके बहुत काम आएंगी, ये बेकार की बातें नहीं हैं। तो लिखो, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड while calculating या solving the current ratio। सर कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है? नंबर 1, याद रखना, आपको सिर्फ उन्हीं असेट्स को लेना है जो एक्सपेक्टेड है 1 साल के अंदर आपको करंट असेट्स में कैश में कन्वर्ट करके दे देंगे, जो रियलाइज हो जाएंगी, जो विद इन अ ईयर हो जाएंगी। आप उन्हीं करंट असेट्स को लोगे। क्या बात क्लियर होगी? जो विद इन अ ईयर हमारी रियलाइज हो जाएंगे, आप उन्हीं करंट असेट्स को लेने वाले हो। यस सर, क्लियर हो गया। ये असेट्स की बात करते हैं लायबिलिटी की। आपको उन्हीं लायबिलिटी को पे करना है करंट लायबिलिटी मानते हुए जो आपको विद इन अ ईयर पे करने, करनी है। मतलब जो आपको विद इन अ ईयर पेबल, आपको जो विद इन अ ईयर आपको पे करनी है करंट लायबिलिटी में, आपको सिर्फ उन्हीं को लेना है। क्या बात क्लियर होगी? अच्छा, एक बात और सुनो, कुछ ऐसी लायबिलिटी हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया या डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आपको पता होगा या नहीं पता, तो डिबेंचर के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जाकर आप देख सकते हो। डिबेंचर 12th क्लास की ही वीडियो है, 12th क्लास के लिए एक चैप्टर भी है, ठीक है ना। डिबेंचर ये नहीं कि कोई अलग है, डिबेंचर 12th क्लास का सिलेबस में आता है। जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, अगर आपको लगता है उसकी पेमेंट जो ड्यू होनी है ना विद इन अ ईयर होनी है, मतलब इस साल होनी है, तो हम इसको भी करंट असेट्स के डेफिनेशन में, करंट लायबिलिटी डेफिनेशन में ले लेंगे। अगर ऐसी कोई लायबिलिटी जो ड्यू होनी है, ड्यू विद इन अ ईयर जो ड्यू होनी है विद इन अ ईयर, चाहे फिर वो आपका लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे फिर आपका डिबेंचर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको लगता है, क्योंकि दोनों ही हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मान जाती है, करंट लायबिलिटी मानी ही नहीं जाती। अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म कोई लायबिलिटी है या डिबेंचर है, अगर वो ड्यू होने वाली है विद इन अ ईयर, इस साल ही ड्यू होने वाली है, तो हम लोग इसको करंट लायबिलिटी डेफिनेशन में ले लेंगे। इस बात को दिमाग में रखना, बच्चे इसी में मार खा जाते हैं। इसको स्टार मार्क लगा लेना, आप लोग लगा लेना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, देखो अगर बात करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट, इसमें तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे। इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, हम इसको नॉर्मली प्रैक्टिकली बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट वर्ड हम लोग हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब भी वर्ड आगे इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म है, हम लोग ये मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, लाइक ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या देखने को मिलेगी? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये भी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होंगी आपको जो कि करंट इन्वेस्टमेंट होंगी, अपने आप में बोल देगा वो करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोल देगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स, या आपसे कह देगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये तीनों हमारे किसके पार्ट हैं?
करंट असेट्स के पार्ट माने जाएंगे, याद रखना। लेकिन अगर आपको सिर्फ मिल रहा है इन्वेस्टमेंट तो हम लोग क्या मानेंगे उसको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि करंट असेट्स का पार्ट हमारा नहीं माना जाएगा। अगर आपको देखने को मिला ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो ये क्या माना जाता है हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि करंट असेट्स का पार्ट हमारा नहीं माना जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? ये बातें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीनों देखने को मिलेंगे तभी आपको करंट असेट्स की डेफिनेशन में इसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। फोर्थ की बात करते हैं, लिखो लूज टूल्स या पेटेंट या गुडविल या ट्रेडमार्क या कोई सॉफ्टवेयर, मतलब मैं बात कहना चाह रहा हूँ ऑल इंटेंजिबल असेट्स की, ठीक है ना। लूज टूल हो जाए चाहे ये जितने भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं, ये सारी हमारी जितने भी हैं करंट असेट्स की डेफिनेशन हमारी ये नहीं आएंगी। लूज टूल या इसमें आप कह सकते हो स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स या कोई स्टोर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो ये सभी हम लोग इसको करंट असेट्स की डेफिनेशन में नहीं लेंगे, इस बात को दिमाग में रखना। फिफ्थ पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। एक चैप्टर आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग करंट लायबिलिटी नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग करंट लायबिलिटी मानेंगे। क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी होती है ना यार, 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग करंट लायबिलिटी ही मानते हैं। 6 पॉइंट लिखो, 6 लास्ट बट नॉट द लिस्ट। 6 पॉइंट है लोन या लोन ऑन मॉर्टगेज, या आप इसको सिंपल मॉर्टगेज लोन, लोन या मॉर्टगेज लोन या बैंक लोन, ये सारी हमारी लोन हो, मॉर्टगेज लोन हो, बैंक लोन हो, ये सारी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग मानी जाती हैं, ये सारी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग मानी जाती हैं। मतलब ये हमारी करंट लायबिलिटी में इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या बात क्लियर होगी? लोन देखने को मिल जाए, मॉर्टगेज लोन आ जाए, बैंक लोन आ जाए, हम लोग क्या मानेंगे इसको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हमारी करंट लायबिलिटी के पार्ट में नहीं आएगी। क्या ये सारी बातें क्लियर होती हैं? ये ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएम है, वहीं पे देखने को मिलेंगे। 11 12 के हिसाब से तो बहुत भारी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो दोस्तों इतना ही दिमाग में रखो बस। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पर। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने सारे नोट्स ये बना लिए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ। लेकिन जैसे क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 कराने के बाद आपको ना उस क्वेश्चन की ना इंटरप्रिटेशन करनी है। मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता लगाना है कि मतलब करंट रेशो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि करंट रेशो हम लोग क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव पता करना होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, फ़ायदा क्या होता है करंट रेशो का, घाटा क्या है, कैसे पता लगाएं कि करंट रेशो कंपनी की बढ़िया है घटिया है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। अभी हम लोग इस वाले पार्ट में सीख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको लगेगा कि यार हाँ चलो कुछ क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। इसका पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। या इसको आप लोग अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हो। अब मैं इसको लिख लेता हूँ साइड, यहाँ पर अपने सामने रख दिया है। अब सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन इट। आपको करंट रेशियो निकालना है, क्वेश्चन था, और कमेंट्स देने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलो करंट रेशियो निकालना है। अब मेरी बात सुनो, फटाफट से आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले देखो, मैं तो शॉर्टकट कमांड लिखूंगा, लेकिन आप लोग मत लिखना, मैं भी ट्राई करूँगा ना ही लिखूँ। सबसे पहले लिखना आप लोगों को फॉर्मूला जो आप निकालना चाहते हो। करंट रेशियो मतलब करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद करंट असेट्स में जो जो आइटम आने वाले फटाफट से यहाँ लिख दो। करंट असेट्स में जो जो आने वाले सब जितने भी चीज़ें आ रही है ना सारी यहाँ लिख दो। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो सर उसके नेम के साथ लिखो या उसका सीधा अमाउंट लिख दो। अब इसमें डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का सीधा आप लोग डिजिट लिख सकते हो, सीधा डिजिट, मतलब आपका जो अमाउंट है, जो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट है, सीधा वो लिख सकते हो। और अगर 3 मार्क्स में है तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या आता है करंट असेट्स में। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मुझे बताओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या करंट असेट्स मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हमारी करंट असेट्स मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? सर ये नहीं मानी जाएगी, तो मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लूँगा। उसके बाद कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये। करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये, तो मैं करंट इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी कितने रुपए की है
40,000 रुपये की है, मैं इसको ले लूँगा। करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये की ले लूँगा। उसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कह रहा है 2,80,000 रुपये। देखो दिखाता हूँ, इन्वेंट्री कह रहा है यहाँ पर 2,80,000 रुपये, लेकिन इन्वेंट्री में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 50,000। मैंने आप लोगों से बोला था इन्वेंट्री, मैंने लिखवाया था यहाँ पर कहीं लूज टूल लिखा है ना, लूज टूल स्पेयर पार्ट्स या स्टोर्स हम लोग करंट असेट्स में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे। मुझे बताओ, इन्वेंट्री दे रखी है आपको, इन्वेंट्री तो लोगे सर, इन्वेंट्री तुम लोग लेंगे, लेकिन इन्वेंट्री आप 2,80,000 रुपये की नहीं लोगे, 50,000 हटा के लोगे। इसका मतलब ये है कि आप 2,30,000 रुपये लेने वाले हो, 2,30,000 रुपये लेने वाले हो। उसके बाद बात करते हैं, ये तुम्हारी करंट असेट्स को जाएगी। बात करते हैं थोड़ी सी करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर लेंगे। उसके बाद क्या रहा है, ट्रेड रिसीवेबल जो कि है 1,60,000, जिसमें आपके डेटर हैं 1,60,000 के और 20,000 के हैं हमारे BR। तो मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल लोगे नहीं लोगे? सर ट्रेड रिसीवेबल लेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं सीधा ट्रेड रिसीवेबल लिख के और राउंड फिगर में अमाउंट दोनों को लिख देता हूँ, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है ना, हालांकि दो अलग अलग हैं वो। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड पेबल्स जो कि हैं सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000, BP 10,000, क्रेडिटर 1,20,000, BP 10,000। इसका मतलब है कि ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, तो 1,30,000 हमारी करंट लाइबिलिटी में आएगी। तो यहाँ लिख दो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि हमारे कितने हो गए हैं 1,30,000 रुपये। ट्रेड पेबल हमारे कितने हो गए 1,30,000। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो कि हैं 2 लाख रुपये। लॉन्ग टर्म बोरोविंग हम लोग इसमें नहीं लेंगे। मैंने आपसे बोला था अभी, कहाँ बोला था, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हम लोग इसमें नहीं लेंगे। मतलब जो लोन है, मॉर्टगेज लोन है या बैंक लोन है, ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट होता है। इसको हम लोग करंट असेट्स के डेफिनेशन में नहीं लेंगे, याद रखना, ठीक है ना। इसको टिक को छोड़ दो, नहीं लेंगे। तो मतलब ये कि करंट लायबिलिटी डेफिनेशन में हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो मैंने लिखवा रखा है, तो सीधी सी बात है लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमारे इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है शॉर्ट टर्म बोरोविंग 50,000। शॉर्ट टर्म बोरोविंग 50,000, शॉर्ट टर्म बोरोविंग हमारा आएगा या नहीं आएगा? बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोविंग हमारा आएगा या नहीं आएगा? मैंने पहले वाली वीडियो में लिखवाया था शॉर्ट टर्म बोरोविंग हमारा इसके अंदर आता है। तो लिख दो आप लोग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। कितने हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हमारे? कितने हैं? 50,000 रुपये की। बात करते हैं उसके आगे, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, उसके अंदर लिखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स जो कि 20,000 रुपये है। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारी करंट लाइबिलिटी मानी जाती है। आप लिख दो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो कि कितने हैं 20,000 रुपये, जो हमारी करंट लाइबिलिटी मानी जाती है। उसके बाद कह रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस 30,000 रुपये जो कि हमारी करंट असेट्स मानी जाती है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो कि हमारी करंट असेट्स मानी जाती है। तो मुझे बताओ आपकी जो करंट असेट्स है कितनी आ गई है और आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है? आपकी जो करंट असेट्स है ये आ गई है 4,80,000 रुपये की। 4,80,000, 40,000 प्लस 2,30,000 प्लस में 1,60,000 प्लस में 20,000 प्लस में 30,000 आ गई हमारी 4,80,000 रुपये। बात करते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में 1,30,000 प्लस में 50,000 प्लस में 20,000 जो कि हमारे निकल कर आएंगे 2 लाख रुपये, ठीक है ना। अब बताओ मुझे जो हमारा करंट रेशो है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स कितनी आई हमारी निकल के? सर 4,80,000। करंट लायबिलिटी निकल कर आई सर हमारी 2 लाख। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये निकल कर आएगा 2.4:1, 2.4:1। मुझे बताओ जो हमारा आइडल रेशो होता है वो हमारा 2:1 होता है ना, 2:1। तो 2:1, 1 तो सेम ही है, लेकिन 2 से हमारा ऊपर है कम है? सर 2 से हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी की जो पोजीशन है ना वो अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। सर ज़्यादा अच्छी की पहचान क्या होती है? ज़्यादा अच्छी की पहचान कुछ भी नहीं है। अगर आपसे बोलूँगा 19:1, लो बताओ, अब बताओ अच्छी है? सर ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपको 1 रुपया देना है और आपके जेब में 19 रुपये रखे हुए हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर हमारी कंपनी की जो पोजीशन है करंट रेशो की वो है 100:1। बताओ सर ये तो मतलब इतनी अच्छी है कि पूछो मत। सर बताओ हमारी कंपनी की है 2.4:1। सर हाँ मतलब अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं दे दूंगा इसको 1 रुपये देना है तो दे दूंगा, कुछ पैसा बच भी जाएगा। मतलब मैं किसी का घात नहीं फैलाऊंगा, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर क्या है कि मैं लोगों को दे भी दूंगा और यहाँ भी क्या लोगों को दे भी दूंगा, ठीक है ना। अब कमेंट करना है। कमेंट क्या करोगे आप? लिखो एज वी नो या एज आइडल रेशो शुड बी 2:1, ये होना चाहिए, ठीक है ना। विच डिनोट्स द बेस्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो कि बहुत बेस्ट मानी जाती है। और आप कह सकते हो कि
Now we have current ratio that is 2.4:1. Therefore क्या कह सकते हो, दिस शोज द सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन, एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन मतलब शो कर रही है, दिस शोज द सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन शो कर दी है, मतलब हाँ सेटिस्फाई इसने कंडीशन कर दी है, ठीक है ना। मतलब ये कि ये अपनी करंट लायबिलिटी को ऑन टाइम पेमेंट कर देगी। तो ये आप अपने हिसाब से भी अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ये लाइनें कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। तो गाइज ये रहा हमारा करंट रेशो का एक क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको करंट रेशो के और क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि ये जो करंट रेशो आपने करा है, ये आपने जो करंट रेशो करा है, आप लोगों ने जो आंसर निकाला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हालांकि ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस सिर्फ नॉलेज के लिए कराऊंगा, आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, अगर आपको यार एडवांस नॉलेज लेनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों निकालते हैं, क्या गलतियाँ, इसके अंदर खामियाँ क्या हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, इसकी कमियाँ क्या हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव में और सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ। उसके बाद कराऊंगा आप लोगों को सीधा क्विक रेशो, और क्विक रेशो की पहले थ्योरी करेंगे, फॉर्मूले समझेंगे, रूल समझेंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर सीधा क्वेश्चन ही होंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो गाइस इस वाली वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाओ और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप नए हो तो। और हमारे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा अभी तक, इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और बस अपने सभी दोस्तों तक इस वाली वीडियो को जरूर पहुंचाना। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई वीडियो बनवानी है तो हमें बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। और प्लीज़ कमेंट करके यार अच्छे कमेंट करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत पसीना आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। और मेरे ही नहीं, सभी यूट्यूबर आते हैं, तो सभी की जो वीडियो हैं, जितने भी यूट्यूबर्स, हमारे तमाम टीचर्स जितने भी हैं यूट्यूब पर, सभी को लाइक करा करो, सभी को मोटिवेट किया करो। इन कंपैरिजन टू ये जो फालतू की चीज़ें होती हैं, बीबी के वाइन्स वगैरह हो गई, कैरी मराठी, पेनेडियन मराठी, जो भी समय है, इन सबों को आप लोग बहुत लाइक करते हो। एक दिन में 15-15, 20-20 मिलियन व्यू दे देते हो। हमारे यहाँ पर अगर 1 मिलियन व्यू आ जाए तो टीचर पता नहीं आप लोगों के लिए कितना कुछ कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना फ्री कर देगा कि पूरी ज़िंदगी बदल देगा आप लोगों की। पर आप लोग ऐसा नहीं करते हो। फैसला आप लोगों के हाथ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि टीचिंग का जो स्तर है काफ़ी डाउन जा चुका है जब से पेंडेमिक आया है, कोरोना वाला। तो प्लीज़ टीचरों के मोटिवेशन को बढ़ाओ, उनको लाइक किया करो, वीडियोज़ को देखा करो, कमेंट किया करो अच्छे, जैसे आप लोग फालतू की वीडियोज़ पे करते हो। फैसला आप लोग के हाथ में। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना और हमेशा की तरह खुश रहना। खुश रहोगे तो तभी आप लोग सक्षम रहोगे और ज़िंदगी में कामयाब होते रहोगे।